आज की कहानी है दोस्तों, सुख दुख का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आ गए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लाने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में बहुत सारे ऐसे घर भी थे जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से ईंटें निकाल कर लेकर आई हूँ। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे उनकी ईंटें निकाल कर और ज़्यादा खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरीके से किया है, यानी कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मानव जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो भी दुखी है वह भी अपने कर्मों के ही द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी बड़ी खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसका एक भी ईंटा ना निकाल पाए।